Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया के बारे में। कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है तो किस पैथी में आपको परफेक्ट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, परफेक्ट ट्रीटमेंट जो आपको मिलेगा वो किस पैथी में मिलेगा। इसी तरीके से हमने एजोस्पर्मिया के बारे में आप लोगों को बताया था कि एजोस्पर्मिया अगर आपको है तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए कि एजोस्पर्मिया किस प्रकार का है, किस तरह का है आपका एजोस्पर्मिया। हमने आपको फिर डिटेल में बताया था कि अगर इस तरह का एजोस्पर्मिया है तो फिर कहाँ पर आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, और अगर इस तरह का ट्रीटमेंट है तो कहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ करेंगे। डिटेल में जानने के लिए कल की वीडियो हम आई बटन में लिंक कर देंगे, आप वहाँ पर उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपकी समझ में आ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए, ओलिगोस्पर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो आपको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही मिलेगा, बिकॉज़ मॉडर्न साइंस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्पर्म काउंट को हम बढ़ा सकें, स्पर्म काउंट को हम इंक्रीज़ कर सकें। तो अगर स्पर्म काउंट आपके कम है तो आपको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन और स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका परफेक्ट ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आपको एजोस्पर्मिया है तब आपको ये देखना होगा कि एजोस्पर्मिया आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है, प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है या टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है। इन तीनों में से अगर आपको है प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया या टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, इन दोनों सूरतों में आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में परफेक्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया है तब ऐसी सिचुएशन में आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। आप अपने जो है यूरोलॉजिस्ट, अच्छे जो सर्जन हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, है ना। और जो सर्जरी आपके लिए बेहतर होगी वो डिपेंड करेगा कि आपके अंदर जो ब्लॉकेज है वो किस तरीके का है। ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। दूसरी क्लासिफिकेशन जो है इसकी एजोस्पर्मिया की, वो है कि आपको ब्लॉकेज है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तो आपको मॉडर्न साइंस में ही कंसल्ट करना है। इसमें फिर ऐसी सिचुएशन में आपको यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या किसी भी अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया यानी कि प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया या टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया, तब ऐसी सिचुएशन में आपको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ही कंसल्ट करना चाहिए। मॉडर्न साइंस में इसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है ना। तो इस तरह की सिचुएशन अगर है आपकी तो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना है। और अगर आपको पोस्ट टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया या ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है तब ऐसी सिचुएशन में आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड किया जाता है। सर्जरी आपकी डिपेंड करती है कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पर है, क्या हो सकता है, वो आपको सर्जन ही जो है डिस्कस करके बताएंगे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के बारे में। कुछ ऐसी मेडिसिन्स के जिनका इस्तेमाल करके आप एजोस्पर्मिया को बहुत ही आसानी से नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपके स्पर्म काउंट ज़ीरो हैं या स्पर्म काउंट अगर कम है, सारी चीज़ें ठीक हैं। प्री टेस्टिकुलर एजोस्पर्मिया मीन्स क्या होता है इसका मतलब होता है कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके अंदर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के कम होने की वजह से FSH LH बहुत हाई हो जाते हैं, है ना। प्रोलैक्टिन आपका बढ़ जाता है, E2 आपका बढ़ जाता है। ये सारी जो सिचुएशन होती है इनको हम हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर ही रखते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ खास मेडिसिन हम आपको बताने जा रहे हैं। पेपर पेन निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। सबसे पहले कोई भी एजोस्पर्मिया, किसी भी तरह का एजोस्पर्मिया हो, स्पर्मेटोजेनेसिस को सपोर्ट देने के लिए स्पर्मोजेनिक पाउडर आपको इस्तेमाल करना है। स्पर्मोजेनिक पाउडर, है ना। स्पर्मोजेनिक पाउडर के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, तो आप सेपरेट वीडियोस में स्पर्मोजेनिक पाउडर के बारे में समझ सकते हैं कि वो क्या है, किस तरीके से आपको मिल सकता है। दूसरा ये कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको सपोर्ट देने के लिए रेड हॉर्स कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव है। माजून सालब का इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए, ये भी इफ़ेक्टिव रहता है। लबूब कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। हलवा सालब है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये हमने कई सारी मेडिसिन आपको बता दी हैं जो आपको ईजी लगे, जो आपको बेहतर और मुनासिब लगे, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये हो गई बात हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस को और सपोर्ट देने के लिए आप स्पर्मज़ोआ कैप्सूल्स हैं,
हमारे यहाँ, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रोफाइट कैप्सूल्स हैं, है ना, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेन गोल्ड प्लस है, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेन गोल्ड प्लस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इफेक्टिव होता है। अगर टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया है, टेस्टिकुलर लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं, आपको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तब इस सिचुएशन में आप जो है जौहर खुसिया का इस्तेमाल करेंगे। जौहर खुसिया बहुत इफेक्टिव है टेस्टिकुलर लेवल के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। आप ऐसी सिचुएशन में जौहर खुसिया का इस्तेमाल करेंगे। साथ में एडिशनल जो मेडिसिन हमने आपको पहले बताई हैं, आप वहाँ पर उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से सीमेन की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल्स, या फिर हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 128 या डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 158, 158 नंबर, 129 नंबर, इनमें से कोई एक इस्तेमाल कर लीजिए आप, या सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिए। इस तरीके से मेडिसिन का आप जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे करके आपके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस भी प्रॉपर्ली होने लगेगा, और टेस्टिकुलर लेवल पे जो इश्यूज़ होंगे, फॉर एग्जांपल अगर टेस्टिकुलर सिस्ट है, टेस्टिकुलर कैल्सिफिकेशन अगर हो गया है, तो 149 जो हमारा नुस्खा है सिस्ट वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है ना। 149 टैबलेट जो हैं वो आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसी तरीके से अगर टेस्टिकुलर एट्रोफी है, आपको टेस्टिस जो हैं आपके छोटे हो गए हैं, श्रिंकेज का इशू है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जौहर खुसिया का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। जौहर खुसिया भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी ये जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। और आज के इस वीडियो में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने आप लोगों से डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम एज़ोस्पर्मिया को ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हम ओलिगोस्पर्मिया को ट्रीट करते हैं, होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।